अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक नया कानून सामने आ रहा है और वो कानून है ड्रीमर्स के लिए। और ड्रीमर को एक नई प्रोटेक्शन मिलने जा रही है और उसके तहत तकरीबन 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये वो तलवार थी जो एज आउट होने वाले लोगों के ऊपर लटक रही थी और वो उस क्यू से बाहर हो रहे थे जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए थे। लेकिन अब ये मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लॉ मेकर्स हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है, बल्कि इसको री इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और उसमें ये सहूलत दी जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोग एज आउट हो रहे हैं 21 से ऊपर जा रहे हैं और वो लीगल लोग हैं, डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनको आप ज़रूर फ़ायदा दें और उनके लिए जो मुश्किलात हैं उसको ख़त्म करें। और अगर ये कानून बन जाता है तो तकरीबन 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स के लिए जनाब है और उनको डिपोर्ट होने से बचाने की ये बिल है जिसको दोबारा पेश किया गया है। और ये जो दोनों यूएस की जो सियासी जमातें हैं उनके जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये कानून दोबारा पेश कर दिया है जिसका मकसद 2.5 लाख से ज़ायद डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को जो है शहरियत का रास्ता फ्राहम करना है और एक ये नया रास्ता देना है। उसके लिए 3 शराइत हैं, आप वो पूरा कर दें और आपको आराम से शहरियत मिल जाएगी। और वो कहते हैं कि ये उन बच्चों के लिए है जो अमेरिका से बाहर मतलब किसी और मुल्क में पैदा हुए, उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए और उसके बाद वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब वो 21 बरस की उम्र के बाद उनका जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद उनका जो H4 वीज़ा है वो उससे बाहर हो जाएंगे। तो उन्हें या तो फिर ख़ुद को किसी और मुल्क उन्होंने ख़ुद जाना है या फिर वीज़ा स्टेटस बदल कर वो स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना पड़ता है या फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट होना पड़ता है। तो उसके लिए ये जनाब अमेरिकाज़ चिल्ड्रन एक्ट मुतारिफ़ करवाया गया है और वो कहते हैं कि ये एक ऐसी कानूनी सहूलत फराहम कर देगा जिसके तहत डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स अपनी 21 बर्थडे के बाद भी ग्रीन कार्ड की जो उस लाइन में अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे और इस तरह उनका जो कानूनी स्टेटस है वो महफूज रहेगा और पुरानी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से उनकी फैमिली से वो अलग नहीं होंगे। क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ये कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को जो है कानून के मुताबिक जो एज पूरी हो जाए तो इनको वापस भिजवाया जाए, लेकिन अब ये कानून आ गया है, उसके लिए बिल पेश कर दिया गया है। अब इसमें जो एक कतार है वो कहते हैं ग्रीन कार्ड की वो एक तवील दहाइयों से वो मुसलसल रुकी हुई है। और इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि तकरीबन अगर हम सिर्फ एक मुल्क की बात करते हैं भारत की ही, तो मार्च 2023 तक EB2 और EB3 कैटेगरी की जो ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट्स हैं उनका जो बैकलॉग है वो 10.7 है और अंदाज़न ये तकरीबन 1,34,000 जो बच्चे हैं वो ग्रीन कार्ड मिलने से पहले ही एज आउट हो जाएंगे और ये लाखों लोगों को नुकसान होगा। मजमूई तौर पे ये 2.5 लाख लोग बनते हैं और इसमें वो कहते हैं कि ये अगर बिल मंजूर हो जाता है, कानून बन जाता है, तो ये 2.5 लाख लोग वो मुस्तफ़ीद होंगे और उनकी शहरियत का एक रास्ता हमवार हो जाएगा। अब ये जो बिल है वो मुख्तलिफ सेनेटर्स की जानिब से जो है वो पेश किया गया और इसमें सिर्फ इन्हीं के नहीं बल्कि इनको मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी मुआवनत भी हासिल है। और वो कहते हैं कि ये कानून ऐसे डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को मुस्तकिल रिहाइश मतलब ग्रीन कार्ड का रास्ता फराहम करेगा और जो 3 शराइत होंगी वो पूरी कर देगा तो उसके लिए शहरियत की राह हमवार हो जाएगी। वो क्या है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले तो जनाब अगर आप 21 बरस के हो रहे हैं तो उससे पहले कम अज़ कम आप 8 साल अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम रहे हैं, तो फिर अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, आप एप्लीकेंट्स जब आपने एप्लीकेंट ने कोई एप्लीकेशन जमा करवाई तो उस वक्त कम अज़ कम 10 साल तक आप यहाँ पे कानूनी तौर पे मुकीम रहे हों तो तब भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस बिल के तहत। और किसी आपने यूएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने ग्रेजुएशन कर चुके हों तो फिर भी आपको ये सहूलत होगी इस कानून के तहत और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब ये तवील अरसे से जो ग्रीन कार्ड के इंतज़ार में कई यंगस्टर्स ऐसे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपना मुल्क भी छोड़ चुके हैं और वो यहीं पर रह रहे हैं और उनका अपना कोई अब घर भी नहीं है, वो यहीं पर रहते हैं। लेकिन अब जब ये बिल इमिग्रेशन सिस्टम की वो कहते हैं कि ये एक नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की राह हमवार करेगा और ये जितने भी मेहनती नौजवान होंगे, हार्ड वर्कर्स होंगे, अपने पेरेंट्स के वीज़ा पर के स्टेटस से बाहर निकलने से उनको अब
महफूज रखेंगे और डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स के लिए मज़ीद जो ग्रीन कार्ड के मौके ओपन हो जाएंगे, उससे फ़ायदा होगा। मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप 21 बरस उम्र हो गई तो आप उस क्यू से निकल जाएं जो ग्रीन कार्ड की आप लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तवील लाइन है, उससे आप अपना नंबर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इससे अब ये फ़ायदा होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। बाइडन इंतज़ामिया के दौर में भी जो इन्हीं बच्चों का एक जो बिल है वो कानून नहीं बन सका था, इसलिए अब उसे दोबारा पेश कर दिया गया है। उसमें जो एडवोकेसी ग्रुप हैं जिसमें इम्प्रूव द ड्रीम अमेरिकन फॉर प्रॉस्पेरिटी और नेशनल इमिग्रेशन फोरम ने इसकी हमायत की है, और इम्प्रूव द ड्रीम जो है उन्होंने भी इसको जो की है। और उसके अलावा उनके जो बानी हैं वो कहते हैं कि हम इस कानूनी खला को पुर करने से ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमेरिका उन बच्चों की सलाहियत और उनके जो ख्वाब हैं उससे ज़रूर फ़ायदा उठा सके, और इसलिए उन्हें यहीं पर रहने दें। तालीम उन्होंने ली है, और हम कांग्रेस से वो कहते हैं अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर कदम उठाए और अमेरिका के इन बच्चों का एक्ट मंजूर कर ले ताकि वो यहाँ पर रह सकें। अब इमिग्रेशन रिफॉर्म पर जारी बहस के दरमियान ये दो जमाती कोशिश एक और अहम कदम है ताकि डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। तो दोस्तों ये थी वो डिटेल जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह आज का वीलॉग भी पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।